नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कट्टर क्लास अलीगढ़ और बागपत की दो खबरें ऐसी आई जिस पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा जरूरी हो गया। पहले जान लीजिए कि अलीगढ़ में क्या हुआ। दरअसल अलीगढ़ में मुस्लिम स्कूल से हिंदू टीचर को सत्र से बाहर का रास्ता दिखा गया। सत्र के बीच से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हटाए जाने का कारण भी बचकाना है कि मुस्लिम स्कूल है। मैनेजमेंट ने नोटिस देना भी गवारा नहीं समझा, जबकि बागपत में तो हद ही हो गई। देश के तमाम स्कूल में रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन यहां स्कूल मैनेजमेंट ने जुमे की नमाज को लेकर यहां जुमे के दिन छुट्टी का आदेश दे दिया है। दोनों जगहों के स्कूल पर प्रशासन जांच में जुटा तो है, लेकिन कई ज्वलंत सवाल उठने लगे हैं। मसलन अलीगढ़ टू बागपत स्कूलों का एक ऐसा धर्मपद, स्कूल में जिहादी पाठ पढ़ाने की क्या ये साजिश है? मजहब के नाम पर आखिर कट्टरवाद कौन फैला रहा है और कट्टरपंथी डर रहे हैं या फिर डरा रहे हैं? नफरत की आंधी में यूपी को आखिर कौन सुलगाने की साजिश रच रहा है? ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ टू बागपत स्कूलों का धर्मपद। अलीगढ़ में स्कूल में पढ़ रहे इन बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें महज उनके धर्म के नाम पर स्कूल से बाहर कर दिया गया। शाहजमाल इलाके के MAI हाई स्कूल में पिछले 3 साल से पढ़ा रहे राहुल भारती और 4 महीने से पढ़ा रहे प्रवीण को हटा दिया गया, जबकि उनके साथ एग्रीमेंट था कि हटाने से पहले 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने ये भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बोला कि मदरसा बोर्ड के ही टीचर रखे जाएंगे, ना कोई नोटिस दिया और उन्होंने एग्रीमेंट भी किया था पहले। जब हमने पूछा उनसे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बोला कि अब हम यहाँ पर सारे मुस्लिम कम्युनिटी के टीचर्स को ही रखेंगे। हम दोनों जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से SC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। स्कूल प्रबंधन की नींद खुलने में 3 साल का वक्त क्यों लग गया, ये बड़ा सवाल। स्कूल में जिहादी पाठ पढ़ाने की साजिश। बागपत में सिधावली अहीर इलाके में सीढ़ भर गांव के इस स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी की जाती है। यहाँ 100 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए कई लोग इसे मदरसा भी कहते हैं। लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए ये स्कूल बंद रहता है और रविवार को खुला रहता है। शिक्षकों का कहना है कि जुमे की नमाज के चलते शुक्रवार को स्कूल में अवकाश रख दिया जाता है। कारण ये था कि उसके पीछे हमारे बच्चे जो थे मुस्लिम आने की वजह से वो हाफ डे में चले जाते थे और उनकी पूर्ति करने के लिए हम जो है संडे में बुला लेते, लेकिन छुट्टी हमारी संडे में ही होती है। ऐसा जो है अफवाहें चल रही है, जो भी है वो तो एक गलत तरीके से जो है खबरें चलाई हुई हैं, जैसे भी चलाई। दोनों जगहों के स्कूल को लेकर जिला प्रशासन जांच में जुटा है। डिबेट पर जाने से पहले सनातन धर्म और आस्था से खिलवाड़ की 2 तस्वीरें भी देखना जरूरी है। प्रयागराज और अयोध्या में आस्था का मजाक उड़ाते इन लोगों को देख लीजिए। इनके लिए गंगा सरयू कोई मायने नहीं रखती। सवाल है, धर्म और आस्था से खिलवाड़ करना क्या इतना आसान है? टीम न्यूज स्टेट। तो कहीं आस्था का मजाक उड़ाया जाता है, कहीं शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है रविवार की जगह, और कहीं पर दलित टीचर्स को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो हिंदू धर्म से नाता रखते हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, हिंदू धर्मगुरु हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिम स्कॉलर संजीव मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और मनमोहन झा, गामा नेता AIMIM के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मनमोहन जी, पहला सवाल आपसे ही है। जब मदरसों के सर्वे की बात सामने आई थी, असुद्दीन ओवैसी तुरंत सामने आए, बोला गया कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। ये जो 2 मैटर सामने आए, जहां 2 हिंदू टीचर्स को एक जगह निकाल दिया गया और दूसरी जगह बागपत में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है, ये दबाया जा रहा है या डराया जा रहा है? वही देश है जिस देश में हम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम की बात करते हैं। आखिर मेरे देश के लोगों को और कैमरा को हो क्या गया है कि सिर्फ वही मुद्दे निकाले जाते हैं जिस मुद्दे से समाज में अलगाव पैदा हो। और मैं जहां तक मैं समझता हूँ मुद्दा डिसाइड मत टीचर को निकाला नहीं, नहीं मनमोहन जी, मुद्दा कोई वजह रही होगी। डिसाइड मत करिए। नहीं, इससे बात आइए, बिल्कुल बात आइए, इससे मुद्दा बात आइए। मैं आपको मुद्दे पर बात नहीं करने दूंगा।
आप अपने मुफीद मुद्दे पर बोलेंगे, दूसरे मुद्दे पर चुप रहेंगे, ये कैसे हो सकता है? जी। आपने मदरसों को लेकर, सर्वे को लेकर सवाल उठाया था, चुप आपने कहा कि सच मुस्लिम बोलेंगे, कम्युनिटी को हक दबाने बोलेंगे। की कोशिश की जा रही है। ये दो मैटर जो बिल्कुल सवाल उठाया था। बताइए, अब आपने सवाल उठाया, हमने दिखाया, असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी हमारे यहाँ अगर चला उस था। शिक्षक को जब आप निकाला गया सवाल है, उठाते हैं तो हम चलाते हैं। मेरी अब बात जब हम आपसे सवाल पूछेंगे तो आप जवाब देंगे, बताइए अब। बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अगर उस शिक्षक को निकाला गया तो कुछ कमियां रही होंगी। आप डायरेक्ट वे में हिंदू और मुस्लिम दिखाना सर, या फिर मुस्लिम जिहाद चलाना उस विद्यालय में, ये गलत बात है। मनमोहन जी, दोनों मैटर आपको मैं स्पष्ट करता हूं। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि वो मदरसा बोर्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, हिंदू हैं, इसलिए निकाला जा रहा है। जरूरत पड़ी तो बाद में ले लेंगे। बागपत में शुक्रवार को छुट्टी ली जा रही है, झारखंड बनाने की कोशिश की जा रही है। ये शिक्षक का बयान अलग एंगल में दीजिए। आप बताइए कि डराया जा रहा है या दबाया जा रहा है? जो विक्टिम कार्ड निकाल रहे थे आप लोग, इस पर क्या कहेंगे? सर, ना कोई डरा सकता है ना कोई दबा सकता है इस आजाद हिंदुस्तान में किसी को। लेकिन जिस शिक्षक को निकाला गया, ये शिक्षक का बयान है, ना कि स्कूल प्रबंधक का बयान है। दूसरी बात, बागपत में जहां तक शुक्रवार को छुट्टी की बात है, वहां भी हमने आपके बाइट पे ही सुना कि स्कूल का टीचर ये कह रहा है कि जुम्मे के दिन, जो शुक्रवार का दिन है, जो मुस्लिम बच्चे वहां पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए तो वही तो हम भी कह रहे हैं सर, वही हम कह रहे हैं कि नियम कायदे बदले क्यों जा रहे हैं? नहीं, जो एक परंपरा है उसको बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? आज जो टीचर 3 साल से पढ़ा रहा था उसको अचानक बिना नोटिस के नियम कायदे के निकाल दिया गया। आप कह रहे हैं कि प्रबंधन का बयान सामने नहीं आया। जिस देश में रविवार को छुट्टी हुआ करती थी, लगातार हो रही थी, वहां अगर शुक्रवार को छुट्टी है तो सवाल न पूछा जाए, आप मुद्दे पर सवाल उठाने लगते हैं। नहीं सर, इसी देश में, इसी एनसीआर में आप देखेंगे शाहदरा में मंगलवार को छुट्टी होती है। क्या वहां मुसलमान नहीं रहते हैं ना? मंगलवार को छुट्टी होती है। कई ऐसी जगह हैं। लेकिन ठीक है, वो स्कूल का मामला है, तो स्कूल के मामले में उसे छुट्टी नहीं दिया जा, स्कूल को बंद नहीं किया गया। जो बच्चे नमाज पढ़ना चाहते हैं या जिनको नहीं पढ़ना होता क्या है, चले जाते हैं। किस तरह से ऐसे दोनों मामलों को देख रहे हैं? माहौल को क्रिएट करने की बात नहीं। मान जी, देखिए बंधु, ऐसा है, देश में पूर्व नियोजित तरीके से ये पूरे देश का राष्ट्रांतर करने का, इस्लामीकरण करने की योजना बरसों से चल रही है, कोई नई बात नहीं है। और मैं तो इसमें कहूंगा कि देखो, मुसलमान अपने पूर्व नियोजित काम कर रहा है, हिंदू उसका जवाब नहीं दे पाता, तो उसमें हिंदू का दोष है। ये शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे तो बच्चों को जाने दिया जाएगा, हमारे बच्चे मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तब क्या होगा? पूरे नियम, क्योंकि संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, देश को सेरे से चलाना चाहते हैं, इनको ही सिखाया जाता है। और इसके मूल में मदरसे हैं। अब एक हिंदू टीचर को इसलिए निकाला गया, कोई हिंदू है। अब मैं आपसे मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जहां हिंदू संस्थाएं विद्यालय चलाती हैं, हॉस्पिटल चलाती हैं, अन्य संस्थाएं, क्या सब मुसलमानों को निकाल दिया जाए? मैं कहता हूं कि कई मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, परंतु जो कट्टरवाद, जो जिहाद घोला जा रहा है छोटे छोटे बच्चों के अंदर, जिन बच्चों को देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। दो सवाल हैं। एक, मनमोहन झा जी जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, वो कह रहे हैं कि शाहदरा में मंगलवार को भी छुट्टी होती है। दूसरा सवाल ये है कि बीएचयू में, मुझे याद आ रहा है, एक संस्कृत टीचर की जब बात आई थी, भर्ती की, प्रोफेसर की, तो वहां वो मुस्लिम समुदाय से थे, उनका विरोध कर दिया गया था। बोला गया कि ये धार्मिक शिक्षा है, यहाँ पर दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हैं। तो फिर वो तो चीजें बराबर सी हो गई। हाँ, और नियुक्ति से पहले वो बीएचयू जो है विशेष रूप से वहाँ हिंदुत्व पढ़ाया जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत में, मुस्लिम बच्चों ने टॉप किया है। एक शास्त्री जी हैं, उन्होंने वहीं से वेद अध्ययन किया है, वो मुस्लिम हैं। 2 साल पहले एक लड़का उसी बीएचयू में फर्स्ट आया था, मुस्लिम था। ठीक है, तो हमने पढ़ाने में कहीं भेद नहीं किया। ठीक है, हमने विद्या को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ा। दोनों मामलों को कैसे देख रहे हैं आप, एक स्कॉलर होने के नाते, मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते? अजहरी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पर्दा सत्र चुनने की हैसियत में यहाँ हाजिर आया हूँ। मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा था कि ये जो मुखबिर लेकर के आ रहे हैं आप लोग नए नए, मदरसे में या स्कूल में अगर छुट्टी करा दी गई
अगर जुमे की भी छुट्टी अजहरी साहब, मुझे बड़ा अच्छे से याद है जिस दिन हमने इस पर चर्चा की थी कि एक मुस्लिम बच्ची को हिंदी पढ़ाने के नाते निकाला गया था, आपने उसका विरोध किया था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि चलिए आपको इस बात का इल्म है, आप इस बात का समर्थन करते हैं कि कोई भी शिक्षा के अधिकार से वंचित ना हो। उस दिन भी हमने बात की थी और आज अगर ये मुद्दा है तो इस पर भी हम बात कर रहे हैं। मुद्दों को लेकर अगर आपको कोई शक है तो आप बिल्कुल कहिए, लेकिन सवालों का जवाब दीजिए। किसी मजहब की जागीर नहीं है। हाँ, तालीम किसी मजहब की जागीर नहीं है। हाँ, तालीम हम संस्कृत भी सीख सकते हैं, हम हिंदी भी सीख सकते हैं, हम उर्दू अरबी भी सीख सकते हैं। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। बेशक लफ्ज़ मदरसा हिंदुस्तान की भाषा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो जुम्मे की छुट्टी का मामला है, इस तरह एतराज नहीं होना चाहिए। मैं भी टीचर रहा हूँ, मैंने भी कुछ दिन एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, तो वहां पर कभी एक साल ये हुआ कि इतवार की छुट्टी हुई। नहीं, अजहरी साहब, क्या आपको लगता है जब आप कहते हैं कि भाषा किसी की जागीर नहीं है? अजहरी साहब सुनिए ना, अजहरी साहब सुनिए ना, चीजें आ जा रही हैं, अजहरी साहब सुनिए ना, अजहरी साहब सुनिए ना, सुनिए ना, दोनों बातों पे मैं कह रहा हूँ। इससे पहले ये कोई भी चीजें नहीं थी साहब। अजहरी साहब, जब आप कहते हैं कि भाषा किसी की जागीर नहीं है, सुनिए ना अजहरी साहब, निकाला गया, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, कंप्लीट करिए, चलिए कंप्लीट करिए। टीचर को निकाला गया, हाँ, वो टीचर को अगर हिंदू होने के लिए निकाला गया, हाँ, तो मैं उस संस्था का, उस मैनेजर का, उस प्रिंसिपल का उनकी मजम्मत करता हूं, उनका विरोध करता हूं। चलिए ठीक है, इस मैटर पर ठीक है, यानी कि अगर ठीक है अजहरी साहब, ठीक है, उनकी जांच करे, ठीक है। आपने एक बात पे कहा कि अगर वो हिंदू होने के नाते निकाले गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। दूसरी मैटर पर आते हैं, जो बात है कि शुक्रवार को छुट्टी, जब आप खुद कहते हैं कि कोई भाषा, कोई पढ़ाई किसी धर्म या किसी की जागीर नहीं है, तो फिर धार्मिक आधार पर पढ़ाई क्यों हो? संडे का पैटर्न कोई सनातन पैटर्न नहीं है, वो क्रिश्चियन हॉलीडेज जो होता है, संडे को छुट्टी हुआ करती थी, तो शुक्रवार वाली बात को भी इसी आधार पर खारिज कर दीजिए। हमेशा से अपनी बात पर ही आप खारिज कर दीजिए कि अगर धर्म का जागीर नहीं है शिक्षा, तो धार्मिक आधार पर छुट्टी भी ना हो। आपकी बात को मैं जोड़ रहा हूँ आगे। नहीं, कहिए। अगर जुमे को छुट्टी हो रही है तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो फिर शिक्षा धर्म से जुड़ी है, बात मान लीजिए। फिर ये कहिए कि नहीं, फिर कहिए कि शिक्षा धर्म से जुड़ी हुई है, फिर तो कहना होगा। फिर आप अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अजहरी साहब, अपनी ही बात को आप विरोध कर रहे हैं। आपने कहा कि धर्म किसी की जागीर नहीं है, शिक्षा किसी की जागीर नहीं है, लेकिन जब धर्म और शिक्षा मिली तो छुट्टियां बदल गई। ये मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल नहीं, अरे नहीं, आप अपनी बात का ही विरोध कर रहे हैं। अजहरी साहब, जो आपने पहली लाइन की और आपकी जो अब की बात है, उन दोनों में विरोध दिख रहा है। आप लोग हक बोलना सीखिए। हक बात नहीं है, आपकी सही बात नहीं है। ये एक मजहब को सिर्फ टारगेट करने के सिवा कुछ नहीं है। अजहरी साहब, मैंने आपकी तारीफ की, आपने जब उस दिन बात बोला था, मैंने आपकी तारीफ की। आपने पहली बात पे विरोध किया, मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात में जब आप धर्म और शिक्षा को जोड़ रहे हैं तो आप अपनी बात का विरोध कर रहे हैं। आ गया होगा, किसी मौलवी का फोन आ गया होगा, ऐसा कैसे बोल दिया, धमकी आ गई होगी। ठीक है, संजीव मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी का रुख करेंगे आप। संजीव जी, ठीक है, ठीक है, अजहरी साहब, ठीक है। ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। संजीव जी, जिस अलीगढ़ में 5 दिन पहले एक मुस्लिम बच्ची को हिंदी पढ़ाने की जब उसने मांग की तो उसे स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसी अलीगढ़ में एक और मैटर सामने आ जाता है। वहां टीचर्स को बाहर निकाला जाता है, बागपत में छुट्टियां बदल दी जा रही हैं। अब तक झारखंड का एग्जाम्पल दिया जाता था, अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। क्या कार्रवाई की जा रही है और ये चीजें ना हो, इसको लेकर आप लोगों की जवाबदेही क्यों न तय की जाए? संजीव जी, ठीक बात है, आपका बड़ा चैनल है और बहुत महत्वपूर्ण विषय आज आपने रखा है। इतना महत्वपूर्ण गंभीर विषय है, मुझे लगता है कि कुछ लोग गलतफहमी में हैं और उनको अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और चूंकि इतना अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ऐसे में इस तरीके की अगर कहीं पर भी हरकतें हो रही हैं तो इस पर कार्रवाई बनती है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बहुत गंभीर इस पर कार्रवाई करेगी। जहां तक सवाल इस बात का है कि कौन इस तरीके के काम कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से ये कुछ लोग गलतफहमी में हैं, जिन लोगों को लग रहा था कि मार्च आएगी तो 22 मार्च होगी, 10 मार्च होगी और हमारी सरकार बन जाएगी। तो इस तरीके की गलतफहमी करने वाले दल, मुझे लगता है कि इस तरीके की कार्रवाइयों में उनका हाथ होगा, क्योंकि जो लोग आतंकवादियों की पैरोकारी कर रहे थे, जिन लोगों ने किस तरीके से आपने देखा कि मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, इन लोगों ने जिस तरीके से बड़े पैमाने पर
अपना एक भू माफिया टाइप के ये लोग हो गए। तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अवैध टाइप की उन्होंने बनाई थी। और जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला योगी जी का, मुझे लगता है कि उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने अमन चैन का कायम किया हुआ है। ऐसे समय संजीव जी, सवाल यहाँ पर ये भी, आप लोगों ने कहा था कि मदरसों का सर्वे किया जाएगा, उस पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से विरोध किया गया। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर एक खास आबादी अगर है तो वहां पर एक खास पैटर्न दिखा जा रहा है। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर खास नियम कायदे लगाए जा रहे हैं, वो मदरसों के नाम पर नहीं चलते हैं। आप सेलेक्टिव सर्वे कराएंगे तो फिर ये चीजें छनी रह जाएंगी। नहीं देखिए, क्या है कि एक्चुअली में जो अभी यहाँ मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हुए हैं, इनको कहना चाहिए था। जब मदरसों की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एनसीईआरटी से जोड़ने का काम किया, मदरसों को जिस तरीके से डेवलप हो सकता था उस तरीके का काम किया। इनकी आधी आबादी को हक दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन उसके बाद भी इनको ये नहीं कहना है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके, सरकार को टारगेट करके अगर कोई काम किया जा रहा है, मुझे लगता है कि यह अप्रत्याशित है। मुझे लगता है बहुत अप्रत्याशित है। जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं किया। आप लोग खाली सरकार की खिलाफत करते हैं। अजहरी साहब देखिए, आप सुन ले, अब मुझे सुन भी लेना भाई। मदरसे की सर्वे की जो आप बातचीत कर रहे हैं उसका जो विरोध हुआ है, मैंने कहा, मैंने टीवी चैनल पर भी कहा, मैंने वैसे भी कहा कि आप मदरसे का सर्वे शौक से कीजिए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का तो सर्वे की बात की है। लेकिन जिन मदरसों को मान्यता दे रखी है उनके साथ में क्या किया है? उनके तो टीचरों की तनख्वाहें नहीं दे रहे आप लोग, जो आपने संजीव जी जवाब दीजिए। और क्या ऐसा नहीं, आप देखिए, मुझे कहना पड़ेगा, आप गलत कह रहे हैं। मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है, मदरसों पर डिबेट नहीं, मदरसों पे स्पेसिफिक मत रहिए। जो अगर महंत नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर, नवल किशोर दास जी सवाल ये आप गलत कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को समझ के बोलना चाहिए और जो काम अच्छे हो रहे हैं, अरे आदि आप कहते क्यों नहीं हो, आदि आबादी को उनका हक दिलाने का काम किया। झारखंड में एक खास इलाका है जहां पर शुक्रवार को ही छुट्टी होती है, वैसा यहां तो नहीं हो जाएगा। देखिए, जहां जहां मुस्लिम समाज बढ़ जाता है वो समाज और क्षेत्र पूरा राष्ट्र के मुख्य धारा से टूट जाता है। यही सिखाया जाता है इनको, क्योंकि मदरसों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जिसके हाथ में कलम होना चाहिए उसके हाथ में खंजर देने का काम मदरसा कर रहा है, उनके हाथ में हथियार देने का काम मदरसा कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि सरकारों को मदरसे बंद कर देना चाहिए। सरकारी स्कूल में पढ़े ना, आपको अपनी तालीम देना है तो संविधान ने दी है। दूसरे पढ़ाओ। ये मदरसे जो हमारे टैक्स से चल रहे हैं, सरकार के रहनुकरण पर चल रहे हैं, वो इस्लाम कहाँ पर खंजर कहाँ नहीं, संविधान ने ये दिया है कि अपने धर्म का पालन करो। संविधान ने ये नहीं दिया है कि मदरसों आप तलवार चलाना सिखाओगे। संविधान ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं का कत्ल करना सिखाओगे। संविधान ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं की लड़कियों को उठाओगे, अपहरण करोगे। ये संविधान ने कहा है क्या? जब मुझे याद करोगे, एक संविधान ने कहा है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? संविधान ने ये नहीं कहा। संविधान ने ये कहा है कि राष्ट्र के लिए जियो और मरो, धर्म के लिए नहीं। ये तो जिहाद करते हैं, हिंदुओं को रहना मुश्किल हो जाता है। मनमोहन जी, स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे, के बच्चे 100 हैं, मुखर होकर बोलते हैं ऐसे मुद्दों पर जहां मुस्लिमों की बात होती है, तो ये भी तो मुस्लिमों से जुड़ा हुआ मैटर है। संदेश क्या जा रहा है तो देश के को लेकर, और इस पर दिक्कत नहीं है असदुद्दीन ओवैसी को। क्यों न कहा जाए कि अपना वोट बैंक साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ जहां वोट बैंक सधेगा वहां बोलेंगे, जहां मैटर नहीं होगा वहां नहीं बोलेंगे। बोलिए। देश का मुसलमान सच्चा राष्ट्रभक्त है। देश के मुसलमानों को किसी सरकार, किसी संगठन से हमें प्रमाण पत्र दिलाने की आवश्यकता नहीं, लेने की आवश्यकता है। मैं खुद अपनी बताता हूं मैं आपको। जब मैं पढ़ता था स्कूल में, उस स्कूल में हिंदू और मुसलमान दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते थे। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हिंदू है या मुसलमान, क्योंकि सुबह में जब आपके स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी होती थी, मनमोहन जी आपके स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी होती थी? नहीं होती थी ना? नहीं होती, फिर कंपैरिजन नहीं होती, फिर कंपैरिजन नहीं है। आपका एग्जांपल गलत है। मेरी बात को सुन, आप एग्जांपल ही गलत दे रहे हैं, इररिलेवेंट है, कोई इसका रिश्ता ही नहीं है। नहीं सर, सुनिए ना, हमारे यहाँ नहीं होती। संजीव मिश्रा जी, इनसे ये पूछना पड़ेगा कि हिंदू टीचर उसी स्कूल में संस्कृत का भी टीचर होता था। आपके स्कूल में टीचर को निकाला गया था? आपके स्कूल में टीचर को निकाला गया था किसी धर्म विशेष की वजह से?
मेरे स्कूल में तो नहीं निकाला गया। नहीं, अगर नहीं धर्म, आप कैसे कह सकते हैं सर धर्म विशेष की वजह से? क्या क्योंकि प्रबंधन की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि मदरसा बोर्ड से वो नहीं जुड़े हैं। स्कूल छुट्टी को लेकर बोल दीजिए, अगर आपको यकीन नहीं है हमारी बातों में तो छुट्टी को लेकर बोल दीजिए, जहाँ शुक्रवार को जहाँ छुट्टी दी जा रही है। संजय मिश्रा जी, बहुत छोटा सा कमेंट। छुट्टी को संजय जी वक्त हम देश के नागरिक हैं, को लेकर हम देश के देखिए ये किसी तरीके की गलतफहमी में ना रहे। उत्तर प्रदेश में इनके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगर किसी एक धर्म के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या पैटर्न बदल दिया जाएगा? क्या जो नियम कायदे हैं उनमें बदलाव कर दिया जाएगा? किसी खास धर्म से कोई आता है तो उस स्कूल में उस टीचर को पढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी? ये किस तरफ हम बढ़ रहे हैं आखिर? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर